आज के वीडियो में मैं एक डिस्क्लेमर पहले शुरू में ही दे दूं कि जो पहले भी मैं बोलता आया हूं कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूं इसका मकसद न तो किसी को ज्ञान देना है, न ही किसी को अपने विचारों से प्रभावित करना है। किसी भी मुद्दे के बारे में मेरी अपनी राय क्या है, मैं इसे ही इस वीडियो में व्यक्त करता हूँ। आप इससे सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं। आपकी असहमति का भी मैं उतना ही रेस्पेक्ट करता हूँ जितना मैं अपने विचारों का रेस्पेक्ट करता हूँ। आज से मैं एक नया श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है, और वो स्पेशली महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जैसे और जो नेता हैं उस समय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है, उनके बारे में चर्चा करनी है। हमने कुछ दिनों से देखा है कि किसी भी महात्मा गांधी या किसी भी बड़े नेता के बारे में कुछ भी बोलने के साथ ही लोग हमें गलत व्याख्या करने लगते हैं। मेरा सोचना है कि जैसे किसी पित्तल के बर्तन, तांबे के बर्तन को आप बहुत अच्छा बर्तन खरीदते हैं, बहुत महंगा बर्तन खरीद के कहीं रख देते हैं और उस पर अगर कुछ दिनों तक रगड़ते नहीं हैं, उसको साफ़ नहीं करते हैं तो धूल जम जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है। मेरा विचार है कि हमें अपने महात्माओं के बारे में भी निरंतर आलोचनात्मक बहस करती रहनी चाहिए। उससे उनका व्यक्तित्व निखर के सामने आता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी तो बन गए, लेकिन क्या वे रियली महात्मा थे, या उनमें जो मानवीय कमी कमजोरियां होती है वो थी कि नहीं थी? आज के जो जनरेशन है, आज का जो जनरेशन है, उन्हें इस सब से वंचित किया जाता है इस नाम पर कि महात्मा गांधी महात्मा थे, उनके नेतृत्व में भारत ने आज़ादी पाई, और उसके चलते कोई भी आदमी महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकता है। गलत बोलना, अपशब्द बोलना मैं भी गलत मानता हूँ, लेकिन क्या उन्होंने जो काम किया उसके बारे में बहस नहीं होनी चाहिए? मेरा सोचना है कि हमें प्रत्येक महापुरुषों के बारे में खुल के बहस करनी चाहिए, ताकि उनकी कमियां और उनकी खूबियां दोनों हमारे सामने आए। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरा जितना नॉलेज है मैं अपने नॉलेज को वीडियो के मार्फत लोगों तक पहुंचाऊं, और मेरा क्या सोचना है। इसके लिए महात्मा गांधी से संबंधित पहला पात्र जो है, सबसे विख्यात और कुछ लोगों की नज़र में सबसे कुख्यात पात्र जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, वो महात्मा गांधी। तो हमने निश्चय किया कि महात्मा गांधी से ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और आज जो है महात्मा गांधी पार्ट 1 पहला दिन है, पहला वीडियो मैं उनके बारे में बना रहा हूँ, और स्टार्ट भी मैं उनके शुरू के दिनों से कर रहा हूँ, 1990 से, जब महात्मा गांधी ने डिसाइड किया। उनका कहना था कि जो खिलाफत मूवमेंट हो रहा था उस समय, खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करने से हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत होगी और उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मदद पहुंचेगी। लेकिन अब इसी पर हमें बहस करनी है कि वो निर्णय कितना सही था, कितना गलत था। जो भारतीय मुसलमान हैं वो बार बार कहते हैं कि हमें दुनिया के दूसरे मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, हमें भारत के संविधान पर विश्वास है, हमें भारत से मतलब है, भारत में क्या करना है, भारत का कानून को देख करके, भारत के संविधान में आस्था व्यक्त करके हम लोग पाकिस्तान नहीं गए 47 के बाद जब देश का विभाजन हुआ। वो हर किसी भी मुसलमान से पूछिए, उनका एक ही चीज़ कहता है, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमें भारत से मतलब है। बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कि ये कितना सही है, इसी का व्याख्या करने के लिए पहले इसमें महात्मा गांधी का भूमिका क्या था, महात्मा गांधी की भूमिका क्या थी, और उन्होंने इसको कैसे लिया। 19 का जो खिलाफत मूवमेंट था, वो उसका भारत से या भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। उसका संबंध हजारों मील दूर एक देश है टर्की। टर्की में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। वहाँ का जो एक धार्मिक जो खलीफा का पोस्ट होता था,
उस पर कुछ चेंजेस लाए गए थे और वो चेंज जो था वो मुसलमानों को मंजूर नहीं था। वैसी स्थिति में टर्की में लाए हुए परिवर्तन का विरोध भारतीय मुसलमान भारत में कर रहे थे। अब बताइए, भारतीय मुसलमानों का टर्की के मुसलमानों से या टर्की के में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उससे क्या लेना देना। लेकिन उसका विरोध भारत में हुआ। अब चलिए उसको मान लिया जाता है कि चूंकि अंग्रेजों का शासन वहाँ भी था और यहाँ भी था, इसलिए अंग्रेजों का विरोध करने के लिए खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन महात्मा गांधी ने जो कहा था कि खिलाफत आंदोलन में अगर सहयोग करेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत होगी, क्या हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई? और हुई तो कितना मजबूत हुई? कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया, उससे कांग्रेस को क्या मिला? मेरा अपना जो ज्ञान है, जितना मैं समझ पाया हूं, उससे कांग्रेस को शून्य हाथ लगा। हिंदू मुस्लिम एकता अगर मजबूत हुई रहती तो भारत का विभाजन नहीं होता। मुस्लिमों के तुष्टीकरण का प्रयास उस समय शुरू से होता आया। उसी के अंतर्गत उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया 1916 में। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? क्या उससे मुसलमान संतुष्ट हो गए? 1916 में उन्हें जो अलग निर्वाचन दिया गया, उसमें सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकते थे और मुसलमान ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता था। उतना सुविधा उन्हें अलग और नागरिकों की अपेक्षा अलग से अधिकार दिए गए। मेरा क्वेश्चन है कि क्या उतना कुछ देने के बाद भी भारत के मुसलमान संतुष्ट हुए? मेरा आकलन यह है, नहीं हुए। तभी भारत का विभाजन हुआ और स्टेप बाय स्टेप उनकी मांग तीव्र होती गई, मांग बढ़ती गई, जिसका परिणाम अंततः 1947 में पाकिस्तान के रूप में हुआ। इसलिए मेरा कहना कि महात्मा गांधी का जो वो प्रयोग था, पहला प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वो असफल रहा था। उतना ही नहीं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो पहला आंदोलन हुआ वो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए भी हजारों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज का त्याग कर दिया और कांग्रेस के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में से जुड़ गए। लेकिन जब स्वतंत्रता आंदोलन अपने क्लाइमैक्स पर था, उस समय महात्मा गांधी ने एक छोटी सी घटना, चौड़ा चौड़ी की घटना, गोरखपुर के पास एक जगह है चौड़ा चौड़ी, वहाँ पे घटना हुई जहाँ पुलिस थाने में लोगों ने आग लगा दी और महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा आंदोलन अहिंसक है, इसमें हिंसा हुई, इसलिए अचानक असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया गया। अगर महात्मा गांधी के विचारों को देखें तो वो गलत नहीं था, वो अहिंसक आंदोलन करना चाहते थे। उस हिसाब से वहाँ भी उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। उनका सोच था कि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हैं और भारत के लोग अगर हिंसात्मक आंदोलन करेंगे तो उससे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक, जब वो अपने क्लाइमैक्स पर था, विड्रॉ कर लिया, वापस कर लिया। ऐसी थी उस घटना के लिए मैं महात्मा गांधी को उतना गलत नहीं मानता। हाँ, लेकिन खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी का जो रोल रहा, खिलाफत आंदोलन का जो उन्होंने सपोर्ट किया, वो आज तक हमारी समझ में नहीं आता है। मैं बार बार, उस समय भी भारतीय मुसलमानों का जो तुष्टीकरण करने का प्रयास किया गया था और आज भी वही होता है। मेरा बार बार ये क्वेश्चन रहता है, ये प्रश्न रहता है भारतीय मुसलमानों से कि पहले ये आप ये डिसाइड कर लो कि भारतीय मुसलमानों का भारत से मतलब है या दुनिया के अन्य मुसलमानों से मतलब है। जब उन्हें कहा जाएगा पहले भारत या पहले इस्लाम, वैसे कंडीशन में वो उनका क्वेश्चन होता है पहले बायां आँख कि दायां आँख। जैसे किसी व्यक्ति के लिए बायां आँख और दायां आँख दोनों बराबर होते हैं, वैसे ही मुसलमानों के लिए अपना देश भारत और अपना मजहब इस्लाम दोनों उतना ही महान है, उतना ही महत्व का है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है।
जब भी मौका आता है राष्ट्र के ऊपर वो अपने मजहब को रखते हैं। मेरा मानना है कि मुसलमानों के केस में आप किसी भी राष्ट्रीयता या राष्ट्रवादी होने का अगर आप विश्वास रखते हैं वो कोई मुसलमान राष्ट्रवादी हो सकता है तो वो आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी होगा, राष्ट्रवादी नहीं है ऐसा बात नहीं है, नेशनलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जब संसार में कहीं के किसी भी मुसलमानों की बात आएगी तो वो पहले मुसलमान होंगे, बाद में हिंदुस्तानी होंगे। और यही गलती महात्मा गांधी ने की उस समय खिलाफत आंदोलन का सहयोग करके। खिलाफत आंदोलन का भारत से कोई लेना देना नहीं था उस समय। मेरा विचार है कि खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी का सपोर्ट गलत था और सहयोग आंदोलन चूँकि हिंसात्मक हो चुका था और गांधी के विचारों से वो मेल नहीं खाता था, वैसे में उनका वापस लेना गलत नहीं था।